एपिसोड 2 में हमने देखा था कि कैसे रानी ने लॉर्ड जियाओ को पैसे के बदले राजा को एम्प्रेस से छुड़ाने की शर्त रखी थी। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एम्प्रेस के क्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां एम्प्रेस राजा को ले जाने के लिए डांट रही थी। रानी यानी राजा बोलती है कि उसे राजा दिन रात सीन बजाना सिखा रहे थे ताकि वो एम्प्रेस के बर्थडे में उसे बजा सके, इसलिए वो ग्रीटिंग्स के लिए आने में लेट हुई। तभी नोबल कंसर्ट रानी को ताना मारते हुए उसे जिन बजाने को बोलती है। सबको तो यही लगता था कि रानी को जिन बजाना नहीं आता, पर अब जब राजा रानी की बॉडी में है तो वो इतना अच्छा जिन बजाती है कि सभी हैरान होकर उसे देखते हैं। रानी को इतना अच्छा बजाता हुआ सुनकर एम्प्रेस उससे इम्प्रेस होने लगती है। तभी जियाओ आकर एम्प्रेस को ग्रीट करता है। एम्प्रेस सबको बाहर जाने को बोलती है और जियाओ से बातें करने लगती है। इधर राजा के बारे में सोच सोच कर रानी की हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ राजा आ जाता है। राजा हंसते हुए रानी से पूछता है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। रानी उससे पूछती है कि तुम एम्प्रेस से कैसे बचे, तो राजा उससे सारी बात बताता है। वो बोलता है कि मैंने एम्प्रेस को बोला कि उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए तुम मुझे हाथ में हाथ डालकर पूरी रात जिन बजाना सिखा रहे थे। हाथ में हाथ डालने वाली बात सुनकर रानी कुछ और ही समझने लगती है। उसे लगता है कि राजा के बर्थडे गिफ्ट का मतलब बच्चा करना है। ये सोचकर वो मन में ही शर्माने लगते हैं, पर राजा उसे सुधार कर बोलता है कि गिफ्ट का मतलब जिन बजा के सुनाना है। राजा रानी को एम्प्रेस के बर्थडे के लिए एम्ब्रॉयडरी करने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा यानी रानी एम्ब्रॉयडरी और रानी यानी राजा असेंबली का काम कर रहा था। तभी वहाँ राजा का भाई जियाओ आता है और राजा को एम्ब्रॉयडरी करता हुआ देख वो हैरान हो जाता है। रानी उसे देखकर बहाना बनाने लगती है, पर जियाओ उसे अजीब तरीके से देखता है और शर्त जीतने पर उससे पैसे और गोल्ड मांगता है। पैसे का अमाउंट सुनकर रानी की हालत खराब हो जाती है और जियाओ को डांटने लगती है। जियाओ उसे बताता है कि वो कुछ ही दिन पहले सारे पैसे उसके अंकल से हार गया। अब उसे एम्प्रेस के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे उधार चाहिए। तब रानी बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे अंकल से वापस ले आऊँगी। नेक्स्ट सीन में हमें अंकल जिन को दिखाया जाता है, जिसे रानी ने मिलने के लिए बुलाया था। रानी उसे आर्चरी में चैलेंज करती है और जीतने पर भारी इनाम देने का वादा करती है, पर अगर रानी जीती तो अंकल जिन को लॉर्ड जियाओ के सारे पैसे और गोल्ड लौटाने पड़ेंगे। ये सुनकर अंकल जिन खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि राजा आर्चरी जैसे कामों में बहुत कमजोर है, पर उसे क्या पता राजा की बॉडी में अब रानी है जो इन जैसे कामों में बहुत माहिर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल जिन पहले निशाना लगाते हैं और उनके तीनों तीर सीधे टारगेट पर लगते हैं। फिर इसके बाद रानी निशाना लगाती है और उसके तीर अंकल जिन के तीरों को चीरकर सीधे निशाने पर लगता है और वो चैलेंज जीत जाती है। ये देखकर अंकल जिन शॉक में पड़ जाते हैं। रानी जियाओ को उसका गोल्ड और पैसा वापस करती है। जियाओ से बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तुम तीरंदाजी में बेकार हो। तब रानी बहाना बनाकर बोलती है कि रानी ने उसे सिखाया। तभी वहाँ राजा हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिया आता है। उसे देखकर जियाओ और ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि रानी को पेपर वर्क करना नहीं आता। उसे लगता है कि उसका भाई बदल गया। वो रानी यानी राजा को ध्यान से देखता है। अभी खबर आती है कि शाही एस्ट्रोलॉजर वापस आ गए। यह सुनकर राजा और रानी खुश होते हैं। नेक्स्ट दिन में रात को दो आदमियों को दिखाया जाता है, जहां वो लोग बातें करते हैं कि राजा और रानी आजकल ज़्यादा ही करीब होने लगे हैं। उनमें से एक आदमी ने फेस ढका हुआ था और वो बहुत सस्पिशियस लग रहा था। वो सस्पिशियस आदमी बोलता है कि राजा ने फाइटिंग में आजकल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। अब हमें उसे मारने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि राजा और रानी शाही एस्ट्रोलॉजर से मिलने आते हैं। शाही एस्ट्रोलॉजर राजा और रानी को देखते ही समझ जाता है कि उन्होंने बॉडी स्विच कर लिया है और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। राजा और रानी उसे अजीब तरीके से देखते हैं। तब एस्ट्रोलॉजर शांत होता है और स्टडी करके बताता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए सोर्स का पता करने में, और उन दोनों को किसी को भी बताने से मना करता है।
इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। राजा और रानी को अब इस बॉडी की आदत हो गई थी। राजा रानी की बॉडी में असेंबली का पेपर वर्क करता था और रानी एम्ब्रॉयडरी करती थी। याओ याओ चुपके से उन पर नजर रख रहा था। एक दिन राजा यानी रानी गार्डन में टहल रही थी, तभी वहाँ नोबल कंसोर्ट्स और सारे कंसोर्ट्स के साथ आकर राजा को घेर लेती है और शिकायत करने लगती है कि वो बहुत दिन उनसे मिलने नहीं आए। तब रानी याद करती है कि कैसे वो लोग उससे पहले बात भी नहीं करते थे, पर राजा की बॉडी में वो अब उनके साथ चिल कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात को राजा को दिखाया जाता है जो रानी का इंतज़ार कर रहा था, पर जब उसे पता चलता है कि रानी कंसोर्ट के साथ है तब वो गुस्सा होता है और वो उसे लाने जाने ही वाला था कि तभी रानी शराब के नशे में राजा के पास आती है और रानी शराब के नशे में राजा को प्रपोज करती है। इसके बाद वाले सीन में हमें कंकुबाइन सिलेक्शन को दिखाया जाता है। राजा उसे बताता है कि उसे कौन से कंकुबाइन सिलेक्ट करनी चाहिए, पर रानी सबको घर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें असेंबली दिखाया जाता है जहां सारे ऑफिशियल्स राजा को कंकुबाइन सिलेक्शन के लिए जोर दे रहे थे, पर रानी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में बोलती है कि राज्य के हजारों परेशानियों को छोड़कर वो कैसे अपने हैराम बढ़ाने पर ध्यान दे। ये देखकर सभी ऑफिशियल्स राजा से इम्प्रेस हो जाते हैं और ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा और रानी बातें करते हुए गार्डन पर घूम रहे थे। राजा रानी को बोलता है कि उसे कोर्ट का बैलेंस रखने के लिए इतने सारी शादी करनी पड़ती है। तब रानी दुखी होकर पूछती है कि क्या तुमने मुझसे भी कोर्ट के लिए शादी किया। याओ याओ उन पर नज़र रख रहा था और वो राजा को दुखी देखकर उसकी मदद करने जाता है और उसे घूमने जाने के लिए पूछता है। रानी खुशी से मान जाती है और याओ याओ राजा को प्लेजर हाउस लेकर जाता है। वहाँ एक औरत राजा से रानी के फैमिली के बारे में बोलती है, जहाँ वो बताती है कि रानी का भाई और एक इंसान यहाँ सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं। रानी सोचती है कि उसके पिता और भाई जो कि राज्य के लिए वार पर लड़ रहे हैं और ये लोग राजा से उनकी ही शिकायत करते हैं। सभी को लगता था कि रानी का भाई और उसके पिता राजा के लिए एक खतरा थे, क्योंकि उनके पास ही सारी मिलिट्री पावर थी। इसी वजह से एम्प्रेस और राजा भी रानी और उनके परिवार से नफरत करते थे। अब जब रानी राजा की बॉडी में है तब उसे पता चला है कि कैसे लोग उसके परिवार के खिलाफ राजा के कान भरते थे। रानी वहाँ से घबराते हुए राजा से बात करने का सोचकर चली जाती है। तभी वो औरत किसी को खबर देती है कि राजा अब सू फैमिली यानी रानी के परिवार की लॉयल्टी पर शक करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रानी के क्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रानी को पीरियड्स आए थे, इसलिए रानी की बॉडी में राजा बहुत डर रहा था और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।